कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बोला था कि लेट नहीं करूंगा, फिर भी शायद 4-5 दिन हो गए। माफी चाहता हूँ उस बात के लिए। तो आज का टॉपिक होगा दोस्तों हमारा चेस्ट। आज हम चेस्ट मसल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे और फिर मैं आपको उसकी एक्सरसाइजेस करके बताऊंगा कि आप कैसे कन्वीनियंटली उसको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं घर पे, अगर नहीं जम है तो। ठीक है। तो हर बार की तरह मैंने एक डायग्राम बना रखा है। मेरे पास अभी 2D प्लेन ही अवेलेबल है। 3D अगर हो सकता तो आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सकने की कोशिश करता हूँ मैं। हमेशा जितना मेरे से हो सकता है कि उतने अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे आसान भाषा में। तो अभी 2D प्लेन है और एक लाइव एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब अभी तो यही है, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स होता है तो वो भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चेस्ट मसल को हम लोग कहते हैं पेक्टोरालिस, या फिर सिंपली अगर आपने शायद सुना भी हो कहीं से तो उसको बोलते हैं सिंपली शॉर्ट फॉर्म में पेक मसल्स। अब चेस्ट के दो हिस्से होते हैं, अपर चेस्ट लोअर चेस्ट, सिंपल भाषा में। उसमें अगर जाए तो पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर। और उसको थोड़ा डिटेल में अगर देखें तो उस दोनों हिस्सों को कहा जाता है स्टर्नल हेड और क्लैविकुलर हेड। लेकिन आपको इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि चेस्ट के दो हिस्से हैं, अपर और लोअर। ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, सबसे आसान भाषा, ठीक है। और वो शोल्डर से जाके कनेक्टेड रहता है। जैसा कि मैंने आपको बॉडी वेट सीरीज में भी बताया था कि चेस्ट के साथ एक एडवांटेज है कि चेस्ट से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज या मूवमेंट करोगे तो उसमें आपका शोल्डर इनडायरेक्टली ट्रेन हो ही जाएगा। तो ये एक आपके पास एडिशनल बेनिफिट है। दूसरा, मैंने जो बताया था कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसको आप अगर अच्छा बना लो तो वो आपकी अपीयरेंस को बाहर से बहुत अट्रैक्टिव और मैसिव दिखाता है। तो आपको कपड़े उतार के फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। बाइसेप्स हो गए, आप हमेशा हाथ को ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गए, या फिर अपना बैक हो गया, बड़ी मसल्स है ये आपको अगर आप अच्छे से ट्रेन करके इसको अच्छे साइज या शेप दे देते हैं तो ये आप अटायर जो भी पहने रहोगे उसमें भी आप सामने वाले को अट्रैक्टिव या फिर मैसिव अपीयरेंस आपका बनाएगा। तो देख लेते हैं डायग्राम पहले। ये कुछ इस तरह का मैंने एक साइड का बना रखा है। ये हमारा कंधा है और ये आर्म का ज्यादा कुछ काम इसमें है नहीं, इसलिए मैंने आर्म को कंपैरेटिवली छोटा बनाया है क्योंकि उसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हमारा चेस्ट का पोर्शन है दोस्तों। ये ऊपर वाला हिस्सा क्लैविकुलर हेड इसको नाम है। इस हिस्से का नाम है पर्टिकुलर क्लैविकुलर हेड। और दूसरा पेक्टोरालिस माइनर, आसान भाषा में माइनर। और उसकी ओरिजिनल नाम अगर देखेंगे तो क्लैविकुलर है। ये छोटा होता है ऊपर वाला हिस्सा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादा एरिया कवर नहीं करता। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये बड़ा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर। इसीलिए मेजर और माइनर, इसीलिए छोटा हिस्सा है ये इसलिए माइनर, और ये बड़ा हिस्सा है इसलिए मेजर। और इसका नाम होता है स्टर्नल हेड। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा डेल्टॉइड है, जो शोल्डर से, मैंने आपको बताया कि चेस्ट मसल जो है शोल्डर से अटैच रहती है। तो हम चेस्ट से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो इस शोल्डर का जो हिस्सा है वो ट्रेन हो ही जाएगा। अच्छे से अगर आप जूम करके वीडियो को स्ट्रेच करके देखना चाहें तो आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दूसरा, अगर मैं कोशिश करूँ थोड़ा लाइटिंग या फिर कैमरा एंगल अगर सही हो तो ये आप, पता नहीं शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये अपर चेस्ट, ये छोटा सा मे भी आपको अगर थोड़ा सा गड्ढा टाइप का दिख रहा हो तो यही अपर चेस्ट कुछ इस तरह का होता है। तो ये कुछ इस तरह का होता है चेस्ट का। और ये जो आपने लाइन 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 देख सकते हैं, लाल रंग से मैंने इसको मार्क आउट किया हुआ है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये जो लाइनिंग का टाइप का क्या है, तो हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं दोस्तों वो रेशेदार होते हैं। वो ऐसी पतली पतली परत या फिर लाइन के जैसे ही होते हैं। सैकड़ों मसल फाइबर्स, माइक्रो मसल फाइबर्स मिलकर हमारे मसल को बनाते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पता चल सकते हैं। तो उस तरह का उस आइडिया देने के लिए मैंने इसको ऐसे लाइन लाइन करके ड्रॉ किया है। सिंपल आपको याद रखना है, चेस्ट के दो हिस्से हैं, अपर लोअर। सबसे आसान भाषा, अपर लोअर। और नाम में अगर जाते हैं तो पेक्टोरालिस मसल, पेक्टोरालिस बोला जाता है, या फिर और छोटा करें तो पेक मसल, अपर पेक लोअर पेक। ठीक है। मेजर माइनर हटा के इतना भी याद रख लेंगे कि अपर पेक लोअर पेक ये हमारे चेस्ट के हिस्से हैं। और अगर नाम में जाते हैं तो अपर पेक को बोलते हैं पेक्टोरालिस माइनर, माइनर क्योंकि ये छोटा एरिया कवर करता है, और क्लैविकुलर हेड। नीचे वाले हिस्से को मेजर क्योंकि ये बड़ा हिस्सा कवर करता है, और इसका नाम है स्टर्नल हेड। तो ये कुछ हो गया हमारा चेस्ट का एनाटॉमी, जो मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। हर मसल से पहले मैं वो बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कहाँ कैसा होता है। अब अब इसकी एक्सरसाइज पे जाएंगे, ये कैसे कैसे हम एफिशिएंटली अपने पूरे होल चेस्ट को अच्छे से ऊपर नीचे हर हिस्से को बढ़िया से ट्रेन कर सकते हैं घर में, या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो ये समझाने का प्रक्रिया यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज करते हुए। धन्यवाद।